स्वागत है तुम्हारा। अंजलि, आ गई आप? कविता जी, आप यहाँ इस घर में, मेरा मतलब है आपका इस घर से क्या रिश्ता है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनका इस घर से इतना गहरा रिश्ता है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कविता बेटी, शायद आप भी नहीं जानती हैं कि आपका इनसे क्या रिश्ता है। क्या कह रही है माँ आप? मेरा इनसे क्या रिश्ता हो सकता है? आप कहना क्या चाह रही है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी बेटी हैं, कविता। तुमने अभी पहचाना नहीं इसे? हाँ, शायद कभी तुम्हें बताया ही ना हो। हमारी बेटी बहुत सालों से वनवास काट रही है और तुम एक सुहागन की जिंदगी जी रही हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हमारी बेटी की खुशियों की बलि पर खड़ी हुई है। तुम वही औरत हो जिसने हमारी बेटी से उसके अधिकार छीने हैं। तुम्हारा ये मंगलसूत्र, तुम्हारा सुहाग सब हमारी बेटी की देन है। ये निरंजन अग्निहोत्री की पहली पत्नी कविता निरंजन अग्निहोत्री है। इतना घटिया इंसान था जिसने अपने मतलब के लिए हमारी बेटी को छोड़ दिया। ये आपकी सहेली नहीं, आपकी सौतन है। सौतन। आपने कभी इनसे इनका पूरा नाम पूछा है? नहीं ना? तो हम बता देते हैं। इसका पूरा नाम है अंजलि निरंजन अग्निहोत्री। निरंजन अग्निहोत्री? उसने आपको छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि इसे शादी करके उसका भविष्य उज्जवल बनेगा। हमने आज तक निरंजन जैसा घटिया, स्वार्थी और मतलबी इंसान देखा ही नहीं। अंजलि, अंजलि जी मुझे माफ कर दीजिएगा। हम सच में नहीं जानते थे कि माँ। आप ये सब क्यों कह रही हैं? अंजलि जी हमारी सहेली है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है और कुछ नहीं जानना हमें। कैसे बताऊं आपको? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा हक नहीं चाहिए। जो हमसे 32 साल पहले छीन गया वो छीन गया। हम मानते हैं कि हमारा घर नहीं बन सका, उसमें अंजलि की क्या गलती है? और सच कहो तो जिस
उस निरंजन को हम जानते थे, शायद वो मेरी आंखों के सामने भी आ जाए तो हम उन्हें पहचान भी ना सके। गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद किसी के जीवन में शांति नहीं आ सकती। बस कीजिए, बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। शर्म आनी चाहिए आप माँ बेटी को, किसी पे इस तरह लांछन लगाते हुए। मेरे साहब ऐसे नहीं कर सकते। साहब कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप उन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरे साहब मुझसे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। यकीन नहीं आ रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं। लग रहा है कि जैसे हम उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए? हम देंगे तुम्हें सबूत। हम देते हैं सबूत। आओ हमारे साथ। हाथ छोड़िए मेरा। माँ क्या कर रही हैं आप? हम देते हैं तुम्हें सबूत। माँ, हम देते माँ हैं। मत कीजिए माँ। ये रहा सबूत। हमारी बेटी की शादी का जोड़ा। ये रहा सबूत। हमारी बेटी के शादी के गहने। और सबूत चाहिए तुम्हें? ये लो। दे रे रे लूम दूम दाना 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 दे रे लूम दे रे रे लूम दूम दाना दाना दे रे लूम दाना ना लूम दूम दाना लूम दाना 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 दे रे लूम दे रे रे लूम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अब भी तुम यही सोचती हो कि तुम्हारे इस साहिब पर हम सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं? हम बता नहीं सकते। तुम्हारी आंखों में ये आंसू देख के हमारे कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है। तुमने हमारी बेटी से उसके हक छीने। भले ही अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन छीने तो सही। इससे बेहतर यही होगा कि खुद ही तुम मंगलसूत्र हमारी बेटी को दे दो। वरना तुमसे ये मंगलसूत्र और हक कैसे लेने हैं हम अच्छी तरह जानते हैं।
इन तस्वीरों को देखकर तो तुम्हें साफ हो गया होगा ना, इतने सालों से क्या बनकर जी रही थी तुम निरंजन के साथ, क्योंकि उसकी असली पत्नी तो हमारी बेटी है। कविता उसकी पत्नी है, तुम नहीं। इतनी अकल तो होगी ना तुम्हें ये समझने की कि तुम्हारा निरंजन के साथ रिश्ता नाजायज था और है, और तुम्हारे बच्चे हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक सच है, और वो ये है कि कविता के अधिकार तुमने छीने हैं, तुमने। और आज 32 साल के बाद हम अपनी बेटी को उनके अधिकार और अग्निहोत्री खानदान की बहू होने का हक दिलवाएंगे। समाज में उनका जो दर्जा है वो उन्हें वापस लौटाएंगे। मैं देखती हूँ। आप तो ना आइए। श्लोक, कैसे हो? जीत रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैंने बुलाया। क्या बात क्या है? हम आप सबको वापस लेने आए, अंजलि निवास अपने घर वापस चलने के लिए। मतलब हमें पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स मिल गए? पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हमें मिल चुके हैं और ये पेपर्स हमारे नाम पे ट्रांसफर भी हो चुके हैं। जिस तरह इंद्रजीत सरकार ने हमें धोखा दिया था, हमने भी उसे जवाब दे दिया। ये पेपर्स उस इंद्रजीत सरकार के धक्के खाने का वक्त आ गया है। मुझे फक्र है बेटा तुम। शाबाश, जीते रहो। बाबा आई नहीं दिखाई दे रही। अपने किसी सहेली के घर गई हैं, उनसे मिलने, बस आती होंगी। लेकिन श्लोक, मैंने आप आई को फोन करके खुशखबरी दे तो दीजिए। मैं अभी फोन कर लेता हूं। बस कीजिए, आप इनसे इनका मंगलसूत्र नहीं छीन सकती। निरंजन की गलतियों की सजा आप इन्हें क्यों दे रही है? इन्होंने तो पूरे मन से इस रिश्ते को पवित्र बनाने की कोशिश की। सब कुछ किया जो एक औरत को करना चाहिए। अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों की परवरिश की। अनजान थे ये सब इस बात से। फिर आप इनसे इतनी गंदी बातें कैसे कह सकती हैं? अबे आई फोन क्यों उठा रही है? बातों में व्यस्त होंगी बेटा, आ जाएंगे। आप लोग के काम कीजिए ना, आगे जाइए, मैं आई को लेके वहां पहुंचती हूँ। चाचू चाचू, आप हमें लेने आए हैं ना? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हूँ। बाबा हमें जल्दी वापस पहुंचना होगा। मैंने वकील को भी वहीं बुला लिया है। मैं नहीं चाहता कि इंद्रजीत सरकार को ये न्यूज़ हमारे अलावा कोई और दे। ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, मैं तुम्हारी आई को लेकर आता हूँ। बाबा लेकिन। हाँ बेटा, तुम भी जाओ। ठीक है, हम चलते हैं, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, चलो चलो बेटा। क्योंकि इस औरत की वजह से दिन रात तड़पते हुए देखा है हमने आपको। हाँ, तड़पी हूँ मैं।
बहुत मुश्किलें देखी है मैंने। हर दिन एक ही बात सोचती रही कि मेरी क्या गलती थी जितनी बड़ी सजा मिली मुझे। लेकिन उस बात में इनका क्या दोष? इसका दोष ये है कि अगर ये नहीं होती तो निरंजन आज आपके साथ होता। जिस कमरे में इतने अधिकार से और इतने शान से ये रह रही थी, वहां आप अकेली नहीं होती। हम ये मंगलसूत्र तो आपको दिलवा कर ही रहेंगे। नहीं माँ, जब तक मैं हूं आप इन्हें क्या इनके मंगलसूत्र को हाथ भी नहीं लगा सकती। कविता बेटी अब पागल हो गई है, पागल हो गई है। आप इस औरत को बचा रही हैं जिसने आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आपकी सारी खुशियां छीन ली, जिसकी वजह से आप इतनी दर्द भरी जिंदगी जी रही हैं, जबकि ये खुद इतने ऐशो आराम से इत्मीनान से अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने बच्चों को संभाल रही थी। ये सब तो आपके भाग्य में होना चाहिए था। ये भी उतनी ही बड़ी गुनहगार है जितना कि निरंजन है। आज इतने सालों की तपस्या के बाद, इतने सालों के कष्ट के बाद वो दिन आया है कविता बेटे, जब आपको वापस से आपका हक मिल रहा है। और आप, जिस औरत ने आपकी जिंदगी से सारे रंग चुराए हैं, आप वही तो वापस दे रही हैं। तो इसमें गलत क्या कर रही हैं? सुख की जिंदगी बिता चुकी है, अब सुख भोगने का समय आपका है। हिंदू धर्म यही कहता है कि पहली पत्नी के होते हुए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। कानून भी यही कहता है कि पहली पत्नी होते हुए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसलिए आज भी इस मंगलसूत्र पर आपका हक है। क्या आप नहीं चाहती कि आप एक सुहागन की जिंदगी जिए, अपने पति के साथ रहें, उसके साथ जिंदगी बिताएं? क्यों इस चार दीवारी में आप अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं? क्यों? इसे बचाने से ये सच नहीं बदलने वाला बेटे कि निरंजन आपका पति है, अंजलि का नहीं। अंजलि जी, मैंने अपना हक छीनने के लिए आपसे कभी दोस्ती नहीं करी। हमें नहीं चाहिए अपना हक। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। हम चले जाएंगे, हम वापस कलकत्ता चले जाएंगे। अपने सिंदूर के लिए हम किसी की मांग नहीं उजाड़ सकते। कविता, माँ, आपको मेरी कसम, एक शब्द भी और कहा तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? क्यों इस औरत के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रही है? क्या इसने कभी आपका ख्याल किया? नहीं किया। फिर क्यों आज आप इस औरत के लिए एक बार फिर से अपने अधिकार त्याग देना चाहती हैं? बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो चुका। आपके समझ में क्यों नहीं आता? मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई हक नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। माँ, आप समझते क्यों नहीं? सुहाग भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, जिस पैसे से तोहफे नहीं खरीदे जा सकते। किसी की खुशियों की चिता जलाकर मैं अपने घर का चिराग नहीं जला सकती।
संभालिए अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा, भूल जाइए सब कुछ। माँ की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हो उसे माफ कर दीजिए। हमें तो ये भी नहीं पता था कि माँ ने आपको इस वजह से घर पर बुलाया। निरंजन आपके, सिर्फ आपके। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपका सुहाग सिर्फ आपका है। जो हक भगवान ने आपको दिया उसे कोई नहीं छीन सकता। बस हो गया, हमें हो क्या गया? हम कब से इतना डरने लगे? आज कुछ भी हो जाए, हम बल्लू से कह देंगे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। अरे अरे, बैठिए बैठिए बैठिए। अभी भी नाराज हैं हमसे आप? पूर्णिमा, हमने आपको एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक पिता की तरह पाला है। आपकी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी की है। आपने हमेशा जब भी जो भी चाहा हमने आपको दिया है। आई हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर यू, राइट? और अगर आप अपनी जिंदगी बल्लू के साथ गुजारना चाहती हैं तो हम बात करेंगे उससे। सच? थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, कि आने वाली जिंदगी के बारे में आप कभी भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। यस दादा, आई प्रॉमिस। हम आने वाली जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे दिल की बात समझने के लिए। दैट्स माय गर्ल। हमारे घर में ढोल?
तुम लोग फिर से आ गए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। इस बार कौन बेइज्जत होगा वो वक्त बताएगा। मिस्टर इंद्रजीत सरकार। बल्लू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बात करने की तमीज भूल गए हो तुम। बल्लू नहीं, श्लोक निरंजन अग्निहोत्री। और मैं आस्था श्लोक अग्निहोत्री। अग्निहोत्री परिवार की छोटी बहू। सपना, आस्था, whatever your name is, हमने तुम पर भरोसा किया था। How could you do this to me? Huh? How could I? और तुमने मेरे परिवार को जो धोखा दिया उसका क्या? एक बात को मिस्टर इंद्रजीत सरकार, ये ट्रस्ट वर्ड ना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने मेरे दादा के साथ विश्वासघात किया था। उसी वजह से आज तुम हमारे घर में खड़े हो। देखा, मैंने पहले से ही कहा था कि ये लोग ठीक नहीं है। एक एक करके इन दोनों ने सबका विश्वास जीता, लेकिन मेरा नहीं जीत पाए, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है।
मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? और करो लोगों पर विश्वास और चढ़ाओ इन दोनों को सर पे। ये सब तक दिन होना ही था ना। तुम श्लोक अग्निहोत्री हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तो सिर्फ कॉलर पकड़ा था, लेकिन आपने मेरे बाबा के साथ जो हरकत की है ना, उसके बाद तो मन करता है आपकी जान ले लूं। यूं तुमने हमें धोखा दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? एक शब्द और नहीं। बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं इस घर का कोई नौकर नहीं हूं। इंद्र बेटे, क्या कह रहा है ये? इसे और इसके परिवार को इसी समय धक्के मार के बाहर कीजिए आप। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! नहीं, सिक्योरिटी नहीं, हम तो पुलिस को ही बुलाते। क्योंकि इन जैसे लोगों को तो सिर्फ पुलिस ही सबक सिखा सकती है। सब कुछ खोने के बाद अकड़ कम नहीं हुई है इनकी। ठाकुर, मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं अपने से बड़ों का अपमान करूं। बेहतर यही होगा आप अपनी हद में रहें। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, हमारे बेटे से ऐसे बात करने की? बहुत दुख हो रहा है ना कि मैंने आपके बेटे का कॉलर पकड़ा। उससे भी ज्यादा दुख मुझे हुआ था जब आपने मेरे दादा को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। आपने मेरे बाबा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। गिरी हुई हरकतें तो आप लोगों ने की। हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहा, हमारा सब कुछ हमसे छीन कर। मेरे बाबा मेरे लिए भगवान है और आपने मेरे भगवान का अपमान किया है। बत्तीस साल मैं निरंजन के बिना रही हूँ और आगे भी रह दूंगी। मुझे तो आदत सी हो गई है। मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है, इसलिए चाहकर भी ये जिंदगी में किसी को नहीं दे सकती। दुख तो इस बात का है कि इतने सालों में मेरी एक ही सहेली थी जिससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता था, लेकिन भगवान को ये खुशी भी रास नहीं आई। अंजलि जी, आप अपने घर जाइए।
और किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। और आप भी भूल जाइएगा कि ये दिन आपकी जिंदगी में आया। सब ठीक हो जाएगा। बस एक शब्द और नहीं। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए भगवान है, तो हमने भी अपनी जिंदगी में किसी को भगवान माना है, तो वो है हमारी ठाकुर मां। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, वरना क्या? इंद्र बेटे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पुलिस को बुलाए अभी। अरे मामले को यही रफा दफा कीजिए। हम इन लोगों को इनकी औकात आज ही याद दिलाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अंदर आ जाइए। कौन है ये लोग और हमारे घर में हमारी इजाजत बिना कैसे घुसे आ रहे हैं? वकील साहब, मिस्टर सरकार, आपकी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। क्या? मैंने चेक किया, दस्तखत ऑथेंटिक है। जिस तरह ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हुई थी, अब इनके नाम हुई है। ये सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल पेपर्स हम कोर्ट में जमा कर चुके हैं। और ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। आपको तुरंत घर खाली करना होगा, क्योंकि आपने खुद सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दिया है। जो पहले से इनका था वो तो इनका हो ही गया। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए और इनका सामान बाहर निकालिए। हवलदार साहब आप जाइए साहब। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब। क्या हुआ मिस्टर सरकार, इतने हैरान क्यों लग रहे हो तुम? भूल गए कल मैंने ही उन पेपर्स पे साइन लिया था। कुछ याद आया? आपके कंस्ट्रक्शन वालों ने कुछ पेपर्स भिजवाए, अर्जेंटली साइन करके भेजने, प्लीज साइन कर दीजिए। श्लोक, जिस इंसान को तुम अपना भगवान समझ रहे हो वो इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। तुम आज तक उसकी असलियत नहीं पहचान पाए ना, क्योंकि चालाकी और धोखाधड़ी तो उसके खून में ही है। जिस दिन जान जाओगे उसकी तरफदारी करना तो बहुत दूर, तुम तो उसे अपना बाबा कहने से भी कतराओगे। हमने जो भी किया उसके साथ वो उसके कर्मों का फल था। बस
अपने बाबा के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। और गिने हुए होने की तो बात कर ही मत। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए निकलिए मेरे घर से अभी, इसी वक्त बाहर निकलिए। रुक जाओ श्लोक। भाई